चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फतेहाबाद के मनसागर धाम में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। हरियाणा राजस्थान से भी आए भक्त। फतेहाबाद जिले के ढींगसरा गांव में स्थित प्राचीन मनसागर धाम मंदिर में मंगलवार को भव्य मेला आयोजित किया गया। इस मेले में हरियाणा के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों की सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन ने स्पेशल बसें चलाई। मंदिर में दिन भर भंडारा चलता रहा और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। लोग प्रसन्न चित्त होकर धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे का आनंद लेने में जुटे रहे। रोहतक पीजीआई कर्मचारियों ने करनाल में शुरू की भूख हड़ताल। बोले, सरकार ने हमें 20 दिन से बंधक बनाकर रखा। रोहतक पीजीआई के कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए करनाल के सेक्टर 12 में भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये कर्मचारी 26 सितंबर से चंडीगढ़ तक पैदल मार्च कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें करनाल में रोक लिया। भूख हड़ताल के दौरान बीकेयू अध्यक्ष गुरनाम सिंह भी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें 20 दिन से बंधक बनाकर रखा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे सुनवाई के लिए तैयार नहीं की जा रही। फतेहाबाद में 30 अक्टूबर को पहुंचेंगे सीएम सैनी। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी को दिखाएंगे झंडी। मुख्यमंत्री नायब सैनी 30 अक्टूबर को फतेहाबाद जिले में पहुंचेंगे और रात विश्राम करेंगे। अगले दिन 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस अवसर पर सीएम झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना करेंगे। कार्यक्रम में राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यह आयोजन एकता और भाईचारे का संदेश देने वाला माना जा रहा है। हरियाणा दिवस पर मिल सकता है नया जिला। गोहाना, डबवाली और हांसी का दावा मजबूत। हरियाणा को जल्द ही नया जिला मिल सकता है। इसके लिए गोहाना, डबवाली और हांसी के दावे मजबूत माने जा रहे हैं। सरकार 1 नवंबर 2025 को हरियाणा दिवस पर 23वां जिले की घोषणा करने की तैयारी में है। अभी तक 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आया है, जिसमें असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवली शामिल हैं। जनगणना और लोकसभा विधानसभा सीटों के आंकड़ों के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। नूंह में रेहड़ी लगाने वालों से शहरवासी परेशान। लाउडस्पीकर से दिन भर गूंजती आवाजें। नूंह जिले के पुन्हाना शहर में मुख्य मार्गों पर खड़ी रेहड़ियों और ठेलों ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। ये रेहड़ी चालक न केवल सड़क का बड़ा हिस्सा घेर लेते हैं, बल्कि लाउडस्पीकर पर ऊंची आवाज में सामान बेचने की पुकार से दिन भर शोर मचाते रहते हैं। दुकानदारों और राहगीरों ने डीएमसी से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद में दिवाली पर 25 जगहों पर आगजनी। पटाखों की चिंगारी से उठी लपटें। फरीदाबाद जिले में दिवाली की रात कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। पटाखों की चिंगारी से 25 स्थानों पर आग लगी। शहर के विभिन्न इलाकों में मकानों की छतों पर रखा सामान जल गया। सारण गांव में कबाड़ी के गोदाम में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने तत्काल कार्रवाई कर आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को राहत देने और भविष्य में सुरक्षा के इंतजाम खड़े करने का आदेश दिया। पलवल में गौशाला भूमि पर कब्जे का प्रयास। विरोध करने पर की मारपीट, 60 लोगों पर केस दर्ज। पलवल के हसनपुर में श्री राधा मदन मोहन मंदिर गौशाला सेवा ट्रस्ट की भूमि पर कब्जे का प्रयास हुआ। विरोध करने पर मारपीट हुई और पुलिस ने 11 नामजद सहित 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच जारी है। गौशाला ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि दबंग लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपी पक्ष की पहचान कर कार्रवाई शुरू की है। दिवाली पर रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर 6 लाख की चोरी। हिसार में 4 तोला सोना और मेडल ले गए चोर। हिसार के सेक्टर 9-11 में दिवाली के दिन रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर चोरी की वारदात हुई। चोरों ने 6 लाख रुपए के नकद और 4 तोला सोना व पुलिसकर्मी के मेडल चोरी कर लिए। परिवार उस समय फतेहाबाद में था। पुलिस ने चोरी की संपत्ति बरामद करने और आरोपियों की पहचान के लिए जांच शुरू की। पड़ोसियों और सुरक्षा कैमरों की मदद से पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कुरुक्षेत्र में छड़ूनी बोले, एमएसपी पर नहीं धान की खरीद। भाकियू अध्यक्ष ने सीएम पीएम को लिखी चिट्ठी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भारतीय किसान यूनियन छड़ूनी ने धान खरीद में लूट और एमएसपी न मिलने का आरोप लगाया। संगठन ने सीएम नायब सैनी, पीएम मोदी और खरीद एजेंसी के अधिकारियों को पत्र लिखा। छड़ूनी ने कहा कि यूपी से धान आ रही है और स्थानीय किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने तत्काल कार्रवाई और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया की मांग की है। किसान संगठन ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है।
फतेहाबाद में दिवाली की रात ब्यूटी पार्लर में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जला। फतेहाबाद जिले के भूना शहर के शहीद ऊधम सिंह चौक स्थित कैरो मार्केट में सोमवार देर रात ब्यूटी पार्लर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे पार्लर को अपनी चपेट में ले गई और अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। सुबह शटर खोलने पर मालिक को भारी नुकसान का पता चला। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के लोग हादसे को देखकर हैरान रह गए। फरीदाबाद में स्क्रैप मटेरियल से बना 15 फुट ऊंचा दीपक मंत्री विपुल और राजेश ने किया प्रज्वलित। फरीदाबाद में दिवाली के मौके पर 15 फुट ऊंचे आशादीप दीपक का भव्य प्रज्वलन किया गया। इसे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खाद्य मंत्री राजेश नागर ने रोशन किया। यह दीपक स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है और इसे बनाने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और कचरे के पुनः उपयोग की शिक्षा देना बताया गया। मंत्री ने कहा कि यह तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रयास है। आसपास के लोग दीपक की अनूठी रचना देखकर उत्साहित और आनंदित हुए। स्थानीय प्रशासन ने इसे देखने के लिए भी व्यवस्था की। यमुनानगर में रंजिश में ईंट पत्थर व तलवार से हमला, दुकानदार सहित 4 लोग हुए घायल। यमुनानगर के दड़वा माजरी गांव में दिवाली की रात पुरानी रंजिश के चलते 15-20 युवकों ने अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने दुकानदार पर ईंट पत्थर और तलवार से हमला किया। दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ और सिर पर तलवार लगी। हमलावरों ने उसकी गाड़ी भी तोड़ दी। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। पंचकूला पुलिस लाइन पहुंचे हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के पंचकूला में सेक्टर 25 स्थित मोगीनंद पुलिस लाइन में हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी 15 घंटे ड्यूटी करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया गया और उनके साहस की सराहना की गई। डीजीपी ने कहा कि शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। रोहतक का मगन सुसाइड केस, पत्नी दिव्या पर कई पाबंदी, नहीं जा पाएगी विदेश। रोहतक में मग्न सुहाग सुसाइड केस में आरोपी पत्नी दिव्या को हाई कोर्ट से जमानत मिली। अदालत ने उसे 9 शर्तों के तहत जमानत दी और कहा कि वह गवाहों पर दबाव नहीं डाले, साथ ही दिव्या विदेश नहीं जा पाएंगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द होगी। अदालत ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई अब नियंत्रित और पारदर्शी तरीके से होगी। स्थानीय प्रशासन को भी इस मामले पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। फरीदाबाद पलवल मेट्रो की 2 साल में नहीं बनी डीपीआर, पूर्व सीएम ने 2023 में की थी घोषणा। फरीदाबाद से पलवल तक एलिवेटेड मेट्रो के लिए जून 2023 में घोषणा हुई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी डीपीआर तैयार नहीं हुई है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बताया कि फिजिबिलिटी स्टडी जारी है और इसके पूरा होने के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। लोगों को मेट्रो के संचालन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। प्रशासन ने कहा कि प्रोजेक्ट पर गति लाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। झज्जर में 14 करोड़ से लगेंगे 1 लाख पौधे। केएमपी एक्सप्रेसवे पर बढ़ेगी हरियाली। कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे पर अब 1.9 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण में 7 फीट ऊंचाई के पौधे लगाए जाएंगे ताकि वे जल्दी बढ़ सकें। परियोजना पर 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 3 साल तक नियमित देखरेख की जाएगी। यह पहल प्रदूषण कम करने और मार्ग के आसपास हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि पौधारोपण से आने वाले समय में पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। हिसार में नई गाड़ी लेने जा रहे युवकों का एक्सीडेंट, पेड़ से टकराई कार। हिसार के सीसवाला गांव में दिवाली के दिन कार हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कार पेड़ से टकरा गई थी। मृतक और घायल लोग नई गाड़ी लेने जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों का अस्पताल में उपचार कराया। हादसे के बाद परिवार और ग्रामीणों में मातम का माहौल बन गया। पुलिस ने दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है।